चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा, लास्ट क्लास में हम लोग कहां तक देख चुके थे? राष्ट्रपति मतलब संघ देख लिया था हमने पूरा। आज हम लोग राज्य कार्यपालिका देखेंगे। राज्य कार्यपालिका तो संघ में राष्ट्रपति, पीएम, मंत्रिपरिषद, संसद, ये सारी चीजें आ गई थी। और राज्य कार्यपालिका में आपका क्या आ जाएगा? राज्यपाल, सीएम आ जाएगा आपका, और स्टेट की आपकी मंत्रिपरिषद भी आ जाएगी। ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो आज का टॉपिक देखते हैं राज्यपाल मेनली। जैसे उसमें मेजर पोर्शन राष्ट्रपति का था, यहाँ पे राज्यपाल का होगा। राष्ट्रपति के पास जितनी पावर्स होती हैं और जिस प्रकार के काम वो करते हैं, सेम राज्य के लिए राज्यपाल करता है। 10 से 15% ही अंतर मिलेगा, बाकी सारे काम आप देखोगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के, पीएम और सीएम के सेम ही रहते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे, सिर्फ अनुच्छेद चेंज होंगे और ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा अगर जिसने भी राष्ट्रपति पढ़ लिया होगा। जिसने नहीं पढ़ा वो जाके चैनल पे जाए, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी की, वहां जाके राष्ट्रपति को पढ़ सकता है। और भी शुरुआती एकदम बिल्कुल संविधान की शुरुआत कहां से हुई उसके वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग जाके देखिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पे जो लोग भी और कंटेंट कोई क्वेरी हो किसी भी प्रकार से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक पे या हर एक सब्जेक्ट का आपको A to Z पूरा वीडियो मिलेंगे, यहाँ पे पूरा कंटेंट मिलेगा और पीडीएफ भी मिलेगी। तो कहीं से भी आपको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो राज्यपाल पे आते हैं। राज्यपाल के बारे में क्या? अनुच्छेद 153 क्या बोलता है? राज्य का, प्रत्येक राज्य का, इसकी भाषा है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। थोड़ा राष्ट्रपति वाला रिवाइज करा देता हूं। राष्ट्रपति वाला आपका क्या था? 52 था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और यहाँ पे 153 है आपका अनुच्छेद क्या कि प्रत्येक राज्य का। अब यहाँ पे प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की बात की गई थी। अब क्या होते हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के भी एक राज्यपाल हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया? सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन बिल लेके आए। उसमें किया कि एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। तो एक से अधिक राज्यों हेतु राज्यपाल, ये 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आ गया। अगले पे आते हैं 153, अनुच्छेद 153 क्या बोलेगा? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जैसे वहां पे राष्ट्रपति में निहित होती है, में निहित होगी। ये हो गया। अनुच्छेद 155 क्या बोलता है? ये बोलता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। उसका कार्यकाल किसके प्रसाद पर्यंत होगा? राष्ट्रपति के। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए होगा। वैसे तो निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन निर्धारित नहीं है, नॉर्मली हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कई बार देखे होंगे जैसे ही केंद्र में गवर्नमेंट चेंज होती है, बहुत सारे राज्यपाल इस्तीफा दे देते हैं या उनको दिला दिया जाता है। जैसे लेटेस्ट एग्जांपल शीला दीक्षित जी थी आपकी, वो कहीं की गवर्नर थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब ही हुआ कि राष्ट्रपति कोई भी काम अपने विवेक से नहीं करता है। ये सारे काम किससे करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल सलाह देगा उस हिसाब से ये काम होगा। अगला आ जाते हैं अनुच्छेद 156 क्या बोलेगा? सेम चीज यहां पे भी है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। वहां पे आपका कौन सा था? 150, यहाँ पे 156 है, वहां पे आपका 56 था ये राष्ट्रपति के लिए। तो अनुच्छेद 156 हो गया। अब आ जाते 157 पे। 157 आपका क्या बोलता है?
राज्यपाल की योग्यताएं, राज्यपाल की योग्यताएं, इस पद के लिए कुछ योग्यताएं, तो मेनली दो ही योग्यताएं लिखी गई हैं राज्यपाल पद के लिए कि 35 वर्ष का हो और भारत का नागरिक हो। ये इनके पद की योग्यताएं हो गई। फिर आ जाते हैं अगला, नियुक्तियां पे आते हैं कि इनकी शक्तियों में क्या है। राज्यपाल की अलग अलग प्रकार की शक्तियां होती हैं। नियुक्तियां तो जो मैंने बोला, जो आपका राष्ट्रपति केंद्र में नियुक्तियां करता है, अधिकतर नियुक्तियां राज्य की कौन करेगा, आपका राज्यपाल करेगा। तो पहला मुख्यमंत्री की, और मुख्यमंत्री की सलाह पे क्या, अन्य मंत्रियों की, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इसके बाद आपका जो राज्य वित्त आयोग है, राज्य का जो चुनाव आयुक्त है, राज्य का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इनकी नियुक्ति करेगा। राज्य जो और भी राज्य में महाधिवक्ता हो गए आपके, जिला न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पे, जो आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं ना, हाई कोर्ट के सीजे होते हैं जो चीफ जस्टिस, इनकी सलाह पे जिला न्यायाधीशों की भी नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, ये सारे काम भी कौन, राज्यपाल करते हैं। तो नियुक्तियां संबंधी मैंने बोला ये सारे वही नियुक्तियां संबंधी काम इनके होते हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग हो गया, राज्य महिला आयोग हो गया, इनके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति। तो जो वहां पर राष्ट्रपति का कार्य होता है केंद्र में नियुक्तियों संबंधी, वही राज्यपाल का यहाँ पे कार्य होता है। अगले उस पे आते हैं, दूसरा विधायी अधिकार, विधायी अधिकार, विधायी अधिकार में क्या होता है, कानून बनाने संबंधी अधिकार। तो पहली चीज तो जैसे वहां पे होते हैं राज्य विधानमंडल का, राज्यपाल भी अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल के जब तक साइन ना हो तब तक क्या वो कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता है। तो पहली चीज तो ये इसके सिग्नेचर चाहिए किसी विधेयक को। दूसरा चीज विधानसभा का सत्र आहूत करना, सत्र आहूत, आहूत मतलब बुलाना, विधानसभा को विघटित करना और विधानसभा की कार्रवाई को सत्रावसान करना, सत्र का एंड करना। ये सारे काम कौन, राज्यपाल। प्लस विधानसभा का जो पहला सत्र होता है हर साल का, प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र, प्रत्येक वर्ष का पहला, और नई विधानसभा चुन के आए तो उसका सबसे पहला सत्र। इनको क्या, राज्यपाल इनके ज्वाइंट सेशन, अगर विधान परिषद भी है तो ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हैं, और अगर केवल विधानसभा है तो विधानसभा के प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को राज्यपाल क्या है, संबोधित करता है। ये हो गया। प्लस 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है राज्य के मामलों पे। कब करेगा, जब विधानसभा या विधानमंडल क्या हो, सत्र में ना हो, सत्र ना चल रहा हो। ये हो गया। और शक्तियां देख लेते हैं। न्यायिक, न्यायिक शक्तियां राज्यपाल की क्या क्या है। न्यायिक शक्तियां में एक तो आ जाता है ये जो आपके हाई कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करने में, नियुक्ति या स्थानांतरण, नियुक्ति तथा स्थानांतरण हेतु राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल प्लस चीफ जस्टिस से सलाह मशविरा करता है। तो राज्यपाल से भी क्या करता है, परामर्श लिया जाता है उस राज्य में अगर हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति हो, राज्यपाल से परामर्श। प्लस राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल जिला जजों की, अभी मैंने बताया जिला न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण के लिए क्या करेगा, उस राज्य के चीफ जस्टिस, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस परामर्श करके इनका ये सारी नियुक्ति वगैरह काम कौन, राज्यपाल करते हैं। प्लस और भी जिला न्यायालय है, उनके अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति भी राज्य का जो लोक सेवा आयोग है प्लस वहां के चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, उनसे परामर्श करके राज्यपाल भी एक काम करता है।
प्लस राज्यपाल को क्या है, क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति। तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति पे थोड़ा सा चर्चा अच्छे से कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 161 क्या देता है, क्षमादान की शक्ति। यहां पे क्या होता है, क्षमादान की शक्ति में जो राष्ट्रपति को कैसे, कहां से प्राप्त थी, 72 से किसको थी, राष्ट्रपति को ये प्राप्त थी, और 161 से किसको, राज्यपाल को प्राप्त है। राष्ट्रपति को क्या, सभी मामलों में सब पांचों प्रकार की क्षमादान की शक्तियां प्राप्त थी। राज्यपाल को क्या है, सभी मामलों में नहीं है। एक तो सैन्य मामलों में ये क्षमादान नहीं दे सकते हैं। दूसरा, ये फांसी की सजा पाया हुआ व्यक्ति हो, फांसी की सजा पाया व्यक्ति, इसको क्या, ये क्षमा नहीं कर सकते हैं। क्षमा क्या होता है, क्षमा में व्यक्ति का दंड, मैंने बताया 5 प्रकार के होते हैं, क्षमा, लघुकरण, प्रविलंबन, परिहार और विराम। 5 प्रकार की क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को भी प्राप्त होती है और आपके राज्यपाल को भी। लेकिन फांसी के मामले में क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा में क्या होता है, आपका दंड प्लस जो आपका अपराध है दोनों खत्म हो जाते हैं। आपको सजा भी नहीं भुगतनी पड़ती और आपके ऊपर कोई लांछन भी नहीं रखता है, कोई आरोप भी नहीं लगा रहता है कि आपने अपराध किया था। लघुकरण में क्या होता है कि उसकी प्रकृति बदल देते हैं, फांसी को आजीवन कारावास में बदल दे। तो यहाँ पे क्षमा वाले मामले में राज्यपाल क्षमा में क्षमा नहीं कर सकता है, फांसी के मामले को क्षमा नहीं कर सकता है। फांसी के मामले को लघुकरण भी कर सकते हैं, प्रविलंबन कर सकते हैं, परिहार और विराम, ये 4 चीजें कर सकते हैं। केवल फांसी के मामले को क्षमा नहीं कर सकते हैं और सैन्य मामलों में कोई भी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। बस इतनी अलग है राज्यपाल की। अब आ जाते हैं, विधायी देख ली हमने, कार्यकारी शक्तियां देख लीजिए। सभी अधिकतर नियुक्तियां राज्यपाल ही करेगा। तो कार्यकारी शक्तियों में प्रशासनिक नियुक्तियां, सारे काम राज्यपाल के हाथों से हो रहे हैं, उसके नाम से हो रहे हैं, ये चीज हो गई। बहुत सारी रिपोर्ट केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति संसद में रखवाते थे, यहाँ पे ये कैग हो गया, कैग की रिपोर्ट हो गई, राज्य वित्त आयोग की हो गई, राज्य वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग राज्य का, लोक सेवा आयोग, महिला आयोग हो गया राज्य का, मानव अधिकार आयोग राज्य का। इन सारी की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के पटल पे कौन रखवाएंगे, आपके राज्यपाल ही रखवाते हैं। तो ये सारी शक्तियां मैंने बता दी। कुछ अलग से शक्तियां हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। एक तो राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं, शक्तियां वो क्या है, उन पर चर्चा कर लेते हैं, इन्हीं पे ही विवाद होता है। पहला चीज, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्यपाल अपने विवेक से किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है और उसको बोल सकता है कि आप सदन में बहुमत साबित करो। बहुमत साबित करने के लिए बोलना किसी भी सरकार को या सीएम को के लिए बोलना। मंत्रिपरिषद को भंग करना या विधानसभा विघटित करना। अब ये जो 2 मेन बता रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति के लिए किसी भी विधेयक को आरक्षित कर सकते हैं, ये उसकी विवेकाधीन शक्ति है, आरक्षित कर सकते हैं। और जब तक फिर राष्ट्रपति का अगर निर्णय ना आ जाए तब तक वो विधेयक क्या, कानून नहीं बन पाता है। तो ये डिले टैक्टिक्स हो जाती है एक प्रकार से
कि राज्यपाल क्या है, राज्य के किसी भी विधेयक को क्या है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया। बाकी खुद भी स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। धन विधेयक को छोड़ के बाकी विधेयकों को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो सेम राष्ट्रपति की जो शक्तियां थी सेम इनके लिए। अनुच्छेद 200 ये हो गया। अब कुछ एक विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना अनिवार्य ही है, जैसे उच्च न्यायालय जो आपका हाई कोर्ट है, उनकी शक्तियों पर अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो ये विधेयक राज्यपाल स्वयं से स्वीकृति नहीं दे सकते। देश में संवैधानिक व्यवस्था में कोई व्यवधान लाने वाला विधेयक हो तो उसमें भी क्या है आरक्षित करेंगे। इसके बाद व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता संबंधित कोई उसको बाधित करने वाला हो तो उसको भी क्या करेंगे, मूल अधिकार या मूल कर्तव्यों, खासतौर नीति निर्देशक जो आपके हैं नीति निर्देशक तत्व, उनके विरोध में कोई विधेयक हो उसको भी राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से कुछ विधेयक क्या होते हैं राज्यपाल के लिए अनिवार्य होते हैं कि वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करें। दूसरा अनुच्छेद जो है इनका 356 पहले भी मैं बता चुका हूं, ये है राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन से संबंधित। राष्ट्रपति शासन से संबंधित है तो इसकी जो रिपोर्ट देता है ना वो राज्यपाल देता है। राज्यपाल क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं कि इस राज्य में करता है, इस राज्य में संवैधानिक तंत्र का अभाव हो गया, उसके अनुसार शासन नहीं चल रहा है तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। उसी रिपोर्ट के आधार पर क्या राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ऐसा 2016 में हुआ था उत्तराखंड में, राज्यपाल ने रिपोर्ट दे दी थी जबकि बहुमत परीक्षण करने का समय एक दिन बाद था। तो फिर एक केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वो विधानसभा को क्या ना पुनर्जीवित कर दिया था और सरकार को बोला था कि आप विश्वास मत साबित करो और सरकार पुनर्जीवित हो गई थी। तो ये राष्ट्रपति शासन के लिए ये सबसे ज्यादा विवादित मुद्दा रहा है राज्यपाल के पद के संबंधित। राज्यपाल की भूमिका एक्चुअली दोहरी होती है, एक तो केंद्र की एजेंट की तरह काम करता है, केंद्र का एजेंट होता है राज्यपाल, और दूसरा होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख। तो ये दोहरी भूमिका का राज्यपाल क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं। और आ जाते हैं राज्यपाल के, जब इतने सारे विवाद हुए राज्यपाल पद से रिलेटेड तो क्या हुआ, बहुत सारे आयोग बनते आए। 1970 में जो मेन आयोग हैं, समितियां, वो देख लेते हैं राज्यपाल पद से रिलेटेड कौन कौन सी समितियां बनी हैं और किसने क्या सिफारिश दी। तो पहला बनाया राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाया था, 1970 में बना था। इसमें इन्होंने सिफारिश दी थी कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होनी चाहिए वो सीएम से सलाह लेकर होनी चाहिए, और अगर सीएम असहमत हैं तो क्या होना चाहिए, नियुक्ति नहीं, तो नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, ये इस आयोग ने बोला था। दो चीजें बोली, तीसरी चीज इन्होंने बोली थी कि अंतरराज्यीय परिषद, मेंस में ये डायरेक्ट आ जाता है, इन तीन चार जो मैं बता रहा हूं समितियों का उपयोग करना ही पड़ता है। अंतरराज्यीय परिषद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का जिक्र आपके संविधान में ही है, तो इन्होंने बोला था कि अंतरराज्यीय परिषद का क्या गठन किया जाए। अगला आ जाते हैं, दूसरी समिति आपकी बनी थी राजमन्नार के बाद, आपकी बना सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग, इनकी स्थापना हुई थी, इनसे सन भी पूछ लेते हैं, 1983 में, और इन्होंने रिपोर्ट दी थी 1988 में। 1988 में इन्होंने रिपोर्ट दी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि राज्यपाल पद का व्यक्ति एक तो बाहरी हो, मतलब दूसरे राज्य से हो, गैर राजनीतिक हो, और या फिर कुछ समय से राजनीति से दूर हो, कुछ समय से दूर। इसके बाद इन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री से परामर्श करके हो, सीएम से परामर्श करने के पश्चात ही इसकी नियुक्ति हो। और फिर जो मेन मुद्दा रहता है, मैं बताया 356, वो सभी लोग बोलेंगे कि 356 का उपयोग
बहुत ही संयम से हो या कभी कभार हो, विशेष परिस्थिति में, कभी कभार। इस प्रकार से ये क्या करेंगे, अपनी सिफारिशें देंगे। अगला आपका तीसरी समिति बनेगी पुंछी, मदन मोहन पुंछी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रहते हैं, इनकी अध्यक्षता में बनेगी पुंछी कमीशन, पुंछी आयोग। ये 2007 में बनेगा, 2010 में अपनी रिपोर्ट देगा। ये क्या करते हैं, ये भी कुछ ऐसी सिफारिशें देते हैं कि कार्यकाल जो है निश्चित हो, राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित हो। दूसरा ये बोलते हैं कि महाभियोग जैसी, राज्यपाल को हटाना भी है अगर, तो महाभियोग जैसा ही कोई प्रक्रिया हो। और तीसरा ये बोलते हैं वही 356 का प्रयोग संयम से हो। इस प्रकार से पुंछी आयोग की सिफारिशें हो गई। और एक केस आया था एसआर बोमई, इस टाइम पे जो आपके कर्नाटका के सीएम है वो भी बोमई हैं, और ये इनके डैडी थे एसआर बोमई। तो एसआर बोमई केस आया था 1994 में। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय पास किए थे राज्यपाल पद से संबंधित और राज्य और केंद्र रिलेशन से संबंधित। इन्होंने बोला था पहला चीज कि जो बहुमत है, बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पे होगा, ना कि राजभवन में, सदन के पटल पर। दूसरा इन्होंने बोला था कि 356 है, एक बहुत ही दुर्लभ अधिकार मिला है, ये बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं ना तीव्र गति वाला आपको अधिकार मिला है, इसका प्रयोग ना कभी कभार बहुत ही संयम से होना चाहिए। ये तो सभी लोग बोल रहे हैं। तो 356 का प्रयोग संयम से। तीसरा इन्होंने बोला है कि जो लोकप्रिय सरकार होती है, जो राज्य में सरकार होती है, राज्यपाल उसके कहने से ही सदन की बैठक बुलाने के लिए बाध्य है। यानी कि राज्य सरकार जब भी बुलाए सदन की बैठक, राज्यपाल बुलाने के लिए क्या है, बाध्य है, सदन की बैठक। इस प्रकार से इन्होंने भी अपने कुछ निर्णय दिए, और आजकल जितने भी निर्णय आते हैं वो एसआर बोमई केस से ही आते हैं। तो ये चार मैंने बता दी, राज्यपाल पद से संबंधित, राज्यपाल की सारी शक्तियां बता दी, और भी कुछ इधर उधर का रह गया होगा तो वो राष्ट्रपति से आप रिलेट कर सकते हो। राष्ट्रपति के पास सेम शक्तियां हैं, जिन मामलों में नहीं है राज्यपाल के पास वो मैंने बता दी। बाकी राष्ट्रपति जो काम केंद्र में करता है वही काम संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल करते हैं।